कि कभी फैज ने कौम से एक वादा किया था कि हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। फैज के इस वादे को आज के शायर ने जब पूरा किया तो आज का शायर ये कहने पर मजबूर हो गया कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। आज का शायर ये कहने पर मजबूर हो गया, आज का शायर ये कहने लगा कि इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे। आज का शायर ये कहने पर मजबूर हो गया कि कम से कम जमहूरियत में इतनी आजादी तो है, हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब। आज का शायर ये कहने पर मजबूर हो गया कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है इजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हजराते गिरामी, दबे कुचले सहमे हुए लोग जब अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान होने लगते हैं तो कोई शायर आता है और उन्हें हौसला देता है, उन्हें ये सलीका सिखाता है कि वो किस तरह से अपने हौसले को फिर से अपने अंदर पैदा करें। ये काम शायरों का है जिसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ उर्दू दुनिया के बहुत ही मोतबर और मोहतरम शायर जनाब जौहर कानपुरी साहब कर रहे हैं। समाज की नाहमवारियों का जिक्र हो, घर आंगन के मसाइल हो, टूटते बिखरते रिश्तों को फिर से सहेजने का मौका हो, और इसके अलावा इन हालात से दो चार होते हुए समाज को फिर से एक इकाई में तब्दील करना हो तो हमें ऐसे ही मोतबर शोरा की जरूरत पड़ती है। आइए, मैं अकेला पुकारूं इतनी तो मेरी औकात और हैसियत नहीं है, मैं यहां से कोशिश करता हूं, आप वहां से तालियों की गूंज शामिल करें, हम और आप मिलकर बुलाते हैं आज के मुशायरे का वकार जनाब जौहर कानपुरी साहब। माइक सदीम फर्रुख साहब, बहुत शुक्रिया। आइए शेख साहब, और बहुत ही मुबारकबाद मुशायरा कमेटी को कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा मुशायरा हुआ। मेरा ख्याल है कि मैं कोई 30-32 साल के बाद इस दयार में आया हूँ और मैं तो भूल गया था कि कोच में मुशायरा भी होता है कोई। अच्छा, मुझे क्या, मैं बहुत बेखबर इंसान हूँ, मैं जिन मुशायरों में जाता हूँ बस मुझे वही मालूम रहता है कि आज ये मुशायरा है, बाकी कहाँ कहाँ मुशायरे होते हैं मुझे इसकी खबर नहीं होती। मुझे मालूम ही नहीं था कि कोच में मुशायरा चल रहा है और मुशायरे होते हैं यहाँ। तो बहरहाल मैं कमेटी का शुक्रगुजार हूँ। शशांक साहब ने मुझे मदऊ किया, जाहिर है कि पूरी कमेटी की मर्जी से मदऊ किया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त बहुत बर्बाद नहीं करूँगा आपका, बहुत ही खूबसूरत आप सुन रहे हैं और जिस तरह भी सुन रहे हैं, आखिर में खैर शबीना को आपने बहुत अच्छा सुना। देखिए, मुशायरा इसी चीज़ का नाम है कि शायद इधर कलाम सुनाए और उधर से रिस्पांस आए, तालियों के तरह से, चाहे वाह वाह करके, चाहे सुभान अल्लाह, जैसे भी आपका जी चाहे। लेकिन अगर आपकी तरफ से रिस्पांस आता है तो शायर का पढ़ने में जी लगता है। हम शेर पढ़ रहे हैं और आप खामोशी से बैठे हुए हैं तो फिर ये मुशायरा नहीं बन पाता। हम अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर देंगे, साहब आए हैं तो ना आपको मजा आएगा ना हमें, मैं समझता हूँ। बस इसके बाद मैं नहीं कहूँगा कि आप मुझे दाद वाद दीजिए, मैं सीधे सीधे शेर पढ़ूंगा। हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं तो अभी तक इनके हवाले से कोई शेर नहीं पढ़ा गया, मैं अपनी बात इन्हीं के हवाले से शुरू करता हूँ। सदर साहब से इजाजत। बस क्या है कि जमाने भर में पढ़ी घर की शान बेटी से। वाह वाह वाह। शेर अगर अच्छा लग जाए तो आखिरी सफ का आदमी भी अपने आप को रोके नहीं। अगर यहाँ पे लग जाए शेर तो अपने हाथों को खोल ले, अपनी जुबान को खोल। जमाने भर खामोश, दबाइए नहीं अपनी दांत को, दबाइए नहीं। अगर ना अच्छा लगे तो खामोश रहिए, अच्छा लगे तो दबाइए नहीं। बस हम तक बात आ जानी चाहिए कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी, घर की शान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। वाह 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 वाह।
जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी। वाह 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 वाह। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटों से नाम रोशन। क्या कहना जौहर भाई? वाह वाह। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत अच्छी तरीके से आपने सुन लिया। अब मुझे हौसला मिल गया, मैं शेर पढ़ सकता हूं। ये देश न नफरत के बबूलों से चलेगा, ये देश न खंजर से न शूलों से चलेगा। ये देश न नफरत के बबूलों से चलेगा, ये देश न खंजर से न शूलों से चलेगा। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। वाह वाह वाह। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं। वाह 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 वाह। ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। वाह बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये शशांक साहब का ये बच्चा यहाँ पर रात भर माशाअल्लाह बहुत मुतहर्रिक रहा। जी जी जी। और भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे हमारे बैठे हैं, तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। बेशक ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। आइए मोहतरम, आइए तशरीफ लाइए, आइए आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाएं। शशांक साहब आ जाइए। तो फिर वो देखिए हमारे अदब दोस्त आनंद अग्रवाल जी तशरीफ ले आए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आनंद जी, आप तशरीफ लाए। आप तो सही वक्त से आए हैं, हम ही जरा जल्दी आ गए थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आप सब फिर बेदार हो जाइए उसी तरीके से। मुझे इजाजत दे दीजिए एक बार। कैसे इजाजत दी जाती है? अपनी तालियों से, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए मर्दों वाली। हाँ, ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। अग्रवाल साहब शेर सुनिए कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। अंगारों को फूल बनाया जाएगा। शेर अच्छे लग रहे हैं आपको? बेदार रहिएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर। पहले एक स्कूल बनाया जाएगा, बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर। पहले एक स्कूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा। राजा साहब बहुत शुक्रिया। अंगारों को फूल बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वाह वाह वाह। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर। हाँ, और क्या बात तो मंदिर भाई सही कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ बिला वजह सही रात खड़े रहे। अब तो जगह हो गई, अगर आप चाहें तो अंदर भी आ सकते हैं, वरना मेरे कलाम के बाद आ जाइएगा। अभी तो यहीं खड़े खड़े आप मुझे सुन लीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि वक्त बर्बाद हो। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर। पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। शेर बहुत अच्छा है, पढ़ने जा रहा हूं। आप दाद दें या नहीं दें, लेकिन शेर पढ़ूंगा मैं कि दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो। वाह वाह वाह। दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो। दिए जलाए जो ऐसी हवा से इश्क। वाह 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 वाह। दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो। दिए जलाए जो ऐसी हवा से इश्क करो। जो चाहते हो इबादत कबूल हो जाए, तो सर झुकाने से पहले खुदा से इश्क। वाह 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 वाह।
जो चाहते हो इबादत कबूल हो जाए, तो सर झुकाने से पहले खुदा से इश्क करो। यही बताया गया है, यही पढ़ाया गया है कि जिस चमन में रहो उस चमन से इश्क करो। वाह वाह वाह, यही बताया गया है, यही पढ़ाया गया। बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, परेशान। अब आप कमेटी के लोग हैं, अगर आप लोग ये सब करते रहेंगे, देखिए बड़ी नाजुक चीज है शायरी। आप जरा सा हाथ इधर करते ना, हमारा जहन चला जाता है उधर, और फिर जो कुछ मैं पढ़ने में भूल जाएंगे फिर बात। अब इस वक्त थोड़ी देर का किस्सा है, एकदम ऐसा सुनिए कि जैसे हम ही सब कुछ है आपके, और कुछ भी नहीं है इस वक्त। तब जो शेर जहन में है वो अब तक चला आएगा, वरना निकल जाएगा। क्या पढ़ रहे थे? चमन से इश्क करो। हाँ, कि सर झुकाने से पहले खुदा से इश्क करो। यही बताया गया है, यही पढ़ाया गया कि जिस चमन में रहो उस चमन से इश्क करो। वतन पे मिटना तो है नेक काम अपने लिए, मेरे नबी ने कहा है वतन से इश्क। वतन पे मिटना तो है नेक काम अपने लिए, वतन पे मिटना तो है नेक काम अपने लिए। कहना वाह, मेरे नबी ने कहा है वतन से, मेरे नबी ने कहा है वतन से इश्क करो। वाह वाह वाह, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वाह वाह, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। क्या कहना जौहर भाई, वाह वाह। शेर पेश करता हूँ, आपके दिल को छू जाए तो हम अपनी दुआएं लुटाइएगा हम पर, कि बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो, कि महबूबा। बहन हो, भाई हो, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो, कि महबूबा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। शेर बहुत अच्छा था, तालियां आपकी कमजोर थी, अपनी तालियों में जरा ताकत पैदा कीजिए। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो, के महबूबा। किसी का प्यार माँ के किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। शेर सुन के बता दीजिएगा, मैं शेर पढ़ रहा हूं कि मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। देखिए एक शेर याद आ रहा है, इन दिनों में पढ़ रहा हूं, अचानक निकल जाता वो शेर। सुन लीजिए आप, मैं हर मुशायरे में आजकल ये शेर पढ़ रहा हूं। धूप को आजमा रहा हूं। आप जरा तो सुनने लग गए, अच्छा तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको सुनाऊं। धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं। धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं। उसको लेकर गया था कांधे पर, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं। बहुत शुक्रिया, आपने लाज रखी। उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं। अच्छे शेरों पर जितनी भी ताद आपने दे दी है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। खुद को दफना के आ रहा हूं। रह के महलों में क्यों उड़ान में है? रह के महलों में क्यों उड़ान में है? तेरा सब कुछ तो आसमान में है। रह के महलों में क्यों उड़ान में है? तेरा सब कुछ तो आसमान में है। अपने लहजे को नर्म करके देख, अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जबान में। अपने लहजे को नर्म करके देख। और भाई क्या तबलीग हो रही है, वाह वाह वाह।
अरे क्या तरबियत हो अपने रही है। लहजे को नर्म करके देख। वाह 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 वाह, तेरी इज्जत तेरी जबान में है, जिंदाबाद। तेरी वाह, इज्जत तेरी जबान में है। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, चमन में सबके लिए, चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। महल्ले वाले जो तुम कहो वही लिखो, जो तुम कहो बोलो। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। वाह वाह वाह, महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं, महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। दिल में तेरा एहतराम थोड़ी, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। दिन भी सुना। अब आप शेर सुनने लग गए, इसलिए शेर सुनाने में दिल लग रहा है। आप सुनने लग गए शायद। दिन भी सुना, रात भी वीरान और शहर भी काली। सुनिएगा शेर। दिन भी सुना, रात भी वीरान और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है। ये कैसी खुशहाली। दिन भी सुना, रात भी वीरा और शहर भी काली। हर चेहरे पर खौफ लिखा है। ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। आज बहुत खामोश है दरिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज बहुत खामोश है दरिया। खुश रहिए। आज बहुत खामोश है दरिया। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है।
पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। अब मुझे एक दो शेर पढ़ के बैठ जाना चाहिए क्योंकि आप खामोश हो गए, आप थक चुके हैं। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आपकी समातें बता रही हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप थके नहीं हैं तो मैं कुछ और सुना दूंगा। जब शेर पढ़ूं तब ये काम कर दीजिए। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है, बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, शेर सुन के बताइएगा। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। और मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कोच वालों। आखिर में एक नज्म सुनाना चाहता हूं। ये तमाम कमेटी में जो मैंने देखा, मालूम हुआ जो मुझे कि तमाम हिंदू मुसलमानों ने मिलकर यह आज़ाद हिंद फाउंडेशन बनाया और इसके ज़ेरे एहतमाम ये मुशायरे क्यों सजाए जाते हैं, ये महफिलें क्यों सजाई जाती हैं, अदबी महफिलें, मुशायरे हों, कवि सम्मेलन, यहाँ इसलिए कि यहाँ से मोहब्बतों का पैगाम दिया जाए। एक जगह सारे अच्छे लोग मौजूद हों और अच्छी सोच लेकर उठें, अच्छी फिक्र लेकर उठें। हमारे बहुत बड़े नाज़िम मुशायरा अनवर जलालपुरी कहा करते थे कि अगर आप मुशायरे से ये कहते हुए घर वापस गए कि मुशायरा बहुत अच्छा हुआ, तो मुशायरा कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आप यहाँ से सोच बदल कर जाएं, फिक्र बदल कर जाएं, अपने आप में तब्दीली पैदा करके जाएं, तो मुशायरा कामयाब है। हम उसी फिक्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और एक नज़्म आपको सुना रहा हूँ। इस नज़्म का उन्वान है जिंदगी। मैं समझता हूँ कि आज जो हिंदुस्तान सुलग रहा है उसमें हमारी और आपकी जिम्मेदारी, तमाम हिंदू मुसलमान। देखिए, जिंदगी नफरत के सहारे चल ही नहीं सकती। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के सहारे चल सकती है। एक घर में अगर चार भाई में इत्तेफाक नहीं है तो घर चल नहीं पाता। ये तो देश है, मोहब्बत करना पड़ेगा और एक जगह सबको आना पड़ेगा। तो उसी ख्याल को लेकर एक नज़्म है। मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया को और हिंदुस्तान को तो हमारे बहुत ज़रूरत है। अगर नज़्म मेरी सच्ची हो तो मेरे साथ चलिएगा। नज़्म यहाँ तो शुरू होती है कि जिंदगी उसकी इनायत है। इसका उन्वान है जिंदगी। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुफ के अंधेरों से निकालो इसको। ये मिसरे अच्छे लगे हों तो एक बार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दीजिए। ये नज़्म आगे बढ़ेगी, बहुत गौर से सुनिए। जहां पर अच्छा लगे वहां पर आपकी तालियां आनी चाहिए। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अब तासुफ के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिल रुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो। खूबसूरत है बहुत, खूब से प्यार करो। जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको। ये तो जन्नत है, जहन्नम न बनाओ इसको। सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। अग्रवाल जी आपके भी हाथ खुल जाएं तो कृपा होगी। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे। जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे। जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे। जिंदगी वो है जो महबूब, जिंदगी वो है जो माँ बाप के साए में रहे। जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे। साथ जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो। प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो।
जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसे। नज्म का ये हिस्सा बतौर खास सुनिएगा, एक एक मिसरे पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए, बहुत गौर से ये हिस्सा सुनिएगा। आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, आज नफरत के चिरागों को बुझा कर रख दो, काबाओ काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो, बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ, जान लेना नहीं इस जान को देना सीखो, लूटना छोड़ो लुटाने का सलीका सीखो, जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ, राम वाले हो तो वनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राम वाले हो तो वनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बहुत सब्र से काम लेना है आपको, और अपने 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 शहरों के, गांव के, कस्बात के माहौल को बहुत पीसफुल रखना है। ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो। हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो, ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। ऐसा माहौल बनाओ, हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात, ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गजब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें, आज मुंह देश के गद्दारों का काला कर दें।